ओके सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है और आज मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। एकदम मैंने चैट जीपीटी से बिल्कुल उसको समझा के एकदम फ़ोटो बनाया है एक, तो उससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो बॉटनी में मेरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया है, मॉर्फोलॉजी हो गया है, एनाटॉमी हो गया है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बचा है, सेल साइकिल बचा है, प्लांट किंगडम बचा है, फोटोसिंथेसिस बचा है और रेस्पिरेशन बचा है। तो ये चैप्टर मेरे अभी पेंडिंग में है और मैं इनका सबूत देता हूँ जो हो गए हैं उनका। तो ये देखो, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है एंड मेरा मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया है पूरा। एंड हाँ, ये एक बात मैं आपको बताऊँ, ये देखो मैंने ना नोट्स ऐसे बनाए थे, मतलब मैंने प्रिंट करवा के ये चिपका लिए थे इस पर, ये इजी रहता है थोड़ा। अगर आप भी करवा सकें तो करवा लिया करो ये ऐसे। एंड ये चार्ट, मॉर्फोलॉजी का ये चार्ट वाई ओ जी चार्ट है ये, इसको रट लेना, एक बार देख लो आप अच्छे से। और अब मैं दिखाता हूँ एनाटॉमी का। सो एनाटॉमी का ये रहा चैप्टर, इसकी डीपीपी भी हो गई है और डीपीपी की मैं जो गलत निकला है वो भी मैंने लिख लिया है। बट का है ना, रिवीजन करना पड़ेगा ना बार बार, तो तब आएगा समझ में अच्छे से। और वैसे मुझे समझ में तो आ गया है, पर जब टेस्ट वगैरह होगा तब इसको वापस से हम लाएंगे, मतलब नोट से मैं रीड वगैरह करूँगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, ये कवर हो जाएगा फिर से। वरना ये कवर तो है ही, डीपीपी वगैरह सब कुछ लगाने। और भाई ये रहा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये रहा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और अभी मैं पढ़ रहा था सेल साइकिल, मैंने अभी लेक्चर 1 और 2 में अभी देख रहा हूँ। तो लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट हो गए मेरे। कितना बचा है अभी दिखाऊँ, 55 मिनट का हो गया है लेक्चर 2। ये इसको कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा, इसकी डीपी वगैरह लगा लूँगा, ये कवर हो जाएगा। ओके। और हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये भी कंप्लीट हो गया मेरा, ये देखो ये भी कंप्लीट है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जूलॉजी। जूलॉजी में मेरा बहुत हो चुका है अभी। तो जूलॉजी मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंट, इसमें मेरा कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल टिश्यू तीनों कंप्लीट है। बायोमोलिक्यूल्स मेरा कंप्लीट है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट है। बॉडी फ्लूइड कंप्लीट है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट है। एक्सक्रीशन कंप्लीट है। एनिमल किंगडम कंप्लीट है। ये चैप्टर मैंने, अब आप कहोगे कि आपने कंप्लीट कब कर लिए, तो मैंने ना मतलब 3 मई के बाद ही, मैंने 4 मई से मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैंने बस सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी थी। तो उसमें मेरा मैंने कवर कर लिए थे ये, मैं रोज़ 2-2 लेक्चर लेता था, मेरा कवर हो गया उससे। और मेरा न्यूरल और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर अभी बचे हैं जो कि हो जाएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंट, ये एनिमल टिश्यू है पूरा। और भाई नोट्स की क्वालिटी देखो यार, मतलब क्या ही नोट्स बनाए हैं मैंने। पहले तो मैंने बहुत ही घटिया बनाए थे, ये देखो भाई, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू। और ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड आगे चलते हैं, फ्रॉग, ये देखो फ्रॉग कंप्लीट है पूरा पूरा। और भी आने दो, देखो भाई डायग्राम देखो यार, एकदम मस्त है ना। तब क्या है ना, मैं पेपर वगैरह देके आया था, मैंने सोचा आराम आराम से बनाएंगे, अभी सब डिप्रेशन में होंगे, मैं तब तक अपना बायो ही पढ़ लेता हूँ। तो हाँ, कॉकरोच, कॉकरोच तो भाई 4 पन्नों में ही निपटा दिया मैंने। देखो डायग्राम दिखाऊँ उसका, आप कहोगे कि वाह, ये देखो है ना बढ़िया। इसके लिए एक्स्ट्रा सिर्फ 4 पन्नों में निपटा दिया भाई साहब ये रहा कॉकरोच, इसकी डिग्री भी लगा ली है मैंने। बट हाँ, इन चैप्टर की जो बायोमोलिक्यूल्स की भी डीपीपी लग गई है, पर ये ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड्स, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, एनिमल टिश्यू, इनकी डीपीपी अभी नहीं हुई है। ब्रीथिंग की हो चुकी है, खैर 2 डीपीपी बची हैं, 4 हो गई हैं। और अब आते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस, हो गया कंप्लीट हो गया पूरा। और भाई ये भी मैंने 7 पन्नों में उठा दिया पूरा। मैंने इस बार सोच के बैठा था कि अब की बार मोट बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, वैसा लिखूंगा कि जो एकदम क्लियर हो अच्छे से। ये बॉडी फ्लूइड्स एंड देन एक्सक्रीशन, ये रहा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये रहा। और ये रहा, कुछ डायग्राम भी बनाए हैं मैंने इसके। और हाँ, ये वाला चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये इस चैप्टर में हड्डियाँ वगैरह मुझे सब याद हैं, मैंने खान सर से मतलब याद की थी, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था।
इसमें मसल्स भी हो गया, बोन्स भी हो गई, और एक एक मतलब मैं पेज दिखाऊंगा आपको तो वो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ गया ये जॉइंट का, भाई ये जॉइंट है ना, हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट, पाइवेट, जो भी जॉइंट है वो इतने से में मैंने पूरा कवर कर दिया डायग्राम के साथ, है ना। कितना इजी हो गया ये पढ़ना अब, और कौन सा है अपने को ये भी पता चल गया। तो ये मैंने ऐसे कर लिया, और इसकी डिजीज़ भी हो गई, बायोमोलिक्यूल्स, ये पूरा कवर हो गया बायोमोलिक्यूल्स। मैंने सबसे पहले यही पढ़ा था 3 मई के एग्ज़ाम के बाद, एक-एक लेक्चर लगा-लगा के अच्छे से। सो ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब बचा है, अब ये न्यूरल एंड न्यूरल कंट्रोल, ये भी हो चुका है, मतलब हो चुका है, नहीं नहीं ये हुआ नहीं है, अभी थोड़ा पेंडिंग में था। मैंने सोचा था इसको कंप्लीट कर लूँ, बट फिर बाद में टेस्ट वगैरह आ गए और बैच भी चालू हो गया था, फिर ये इस पर पॉज लग गया। इसके दो लेक्चर ही हुए हैं, 3-4 लेक्चर इसके पेंडिंग हैं, तो इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमको बॉटनी थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ आगे, और केमिस्ट्री फिजिक्स पर भी ध्यान देना है। तो मैं टेस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, टेस्ट दूंगा ना, वैसे भी NRTS भी है। ओके, सो ये भी डन हो गया। फिजिक्स में और केमिस्ट्री तो बैच के हिसाब से चल रहा है मेरा। तो फिजिक्स में मेरा मूल कंसेप्ट केमिस्ट्री में मेरा मूल कंसेप्ट हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा हो चुका है, रेडॉक्स मेरा हो गया है, और बाकी पूरा सिलेबस बचा है अभी। और फिजिक्स में बेसिक मैथ हो गया है, वेक्टर हो गया था बट उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया उसमें, इसलिए मैंने नहीं किया वो, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको। और यूनिट एंड डायमेंशन मेरा हो चुका है, बट इसमें मुझे जो पिच है, वर्नियर कैलिपर है, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है जरा वैसा भी। तो मैंने यहाँ सवाल भी लगा दिए उसके, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो दोबारा वो पिच और वर्नियर कैलिपर मैं दोबारा पढ़ूंगा, है ना। तो ये मेरा सिलेबस अपडेट हो गया चुका है। अब मैं बताऊंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो मैं सुबह उठ गया था, और कल का वर्कआउट बहुत ही हैवी रहा था मेरा। तो कल के वर्कआउट में मैंने क्या लगाए थे, ट्रैप्स लगाए थे, शोल्डर लगाए थे। तो भाई साहब 260 केजी वेट। अब मैं वीडियो कैसे लगाऊं भाई, मेरा तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ऊपर से उसमें भयंकर। और उस लड़के से जिससे मैंने कही थी, उसने वीडियो एकदम घटिया बनाई है। उसने अपना पसीना जो था वो कैमरे पर लगा दिया, और इतना गंदी वीडियो आई है ना, जिम में जो लाइट थी वो इतना गंदा रिफ्लेक्ट दे रही है उसमें। ओके जी मित्रों, तो मैं अभी ये वाला जो लेक्चर है उसको अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी डीपी भी लगा लूँगा, इसकी NCERT पढ़ लूँगा, तभी हम सोएंगे, वरना हम सोएंगे नहीं। ठीक है। और देखो यार, मेरे बोलने का तरीका भी कितना सही हो चुका है, मतलब पहले मैं डरता था बोलने में, पर अब मुझे बोलने में बिल्कुल डर नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय।